बिलावल साहब एक वो कहते हैं ना नौजवान हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनका विजन अच्छा है, लेकिन वो एक नज़र अपनी टीम पर भी तो दौड़ा लें कि आप इस टीम के साथ कुछ कर सकते हैं। जिस टीम का मोटो ही अपने आप को भरना हो, उस टीम के साथ तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी एक बात पर मैं उनके साथ हूँ, जो उन्होंने बोला था कि मैं 17 वजारतें वफाक में से कम करूँगा। जिस दिन वो ये बिल आएगा मैं उनके साथ होंगी कि वाकई उन वजारतों की वफाक में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माजी में हम ये सुनते आए हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के बस चले तो वो वजारत बनाए वज़ीर खेल, वज़ीर कूद, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर CNG, वज़ीर इतलात, वज़ीर नशरियात। तो पता नहीं अब बिलावल साहब, बहुत अच्छा इनका ये वाला पॉइंट है। सुबह इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं हम। यहाँ पे जो है स्क्रूटनी का अमल जारी है और GDA की साबिक रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो, उनके नामजद कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए, वो हमारे साथ है। मैम, कल एक आपका ट्वीट देखा था हमने, निसार दुरानी के हवाले से आपने किया था, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर आपके? ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनकी क्या कहते हैं, उनके मेंबर उनकी और उनकी राइट हैंड जो गर्दानी जाती हैं, जो तस्वीरों में साथ होती हैं। बल्कि अब तो सुने हैं कि यकशुद न दो शुद कि 2 ख़वातीन हैं। अगर आप उनके मतलब कोई ओबलाइज करें तो उसका क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पर कोई सरकारी अफसर जाता है या काम नहीं कर सकता कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा है, और ये नहीं हो सकता। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं किस लिए उनकी राइट हैंड को नवाजा गया, और एक भी नहीं, 2-2, सीधा हाथ और उल्टा हाथ दोनों। अच्छा, क्या कहेंगी आप? सिंध में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने जनरल सीट्स पे भी फाइट करने के लिए आप तैयार हैं, क्या उम्मीदें हैं सिंध से? फंक्शनल लीग GDA इतनी सीटें निकाल पाएगी? देखिए, GDA वैसे वो कह रहे हैं ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो GDA सीट्स निकालेगी, ज़रूर निकालेगी। लेकिन जिस वक्त हम लोग ये चीखते रहे कि ये जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये बैनुस सूबाई उस पर होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी कि लांडी का कुरंगी में डाल दिया, कुरंगी का नाज़माबाद में डाल दिया, टंडो आदम का टंडो वाला यार में डाल दिया। तो जब पहले भी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो GDA का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं था, रियासती अदारों के साथ था, DC के साथ था, वो बल्दियाती उनके साथ था। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इलेक्शन कैसे मैनेज होते हैं, हमें भाई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, कल बिलाल भुट्टो की तकरीर आपने सुनी होगी और 30 लाख घर का उन्होंने वादा किया है कि हम हुकूमत में आएंगे तो 30 लाख घर बना के देंगे जो सैलाब मुतासरीन है। सिंध का आपको भी पता है, दूसरों लोगों को भी पता है, तो क्या कहेंगे इन वादों पर अमल दरामद होगा आगे चल के? बिलावल साहब एक वो कहते हैं ना नौजवान हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनका विजन अच्छा है, लेकिन वो एक नज़र अपनी टीम पर भी तो दौड़ा लें कि आप इस टीम के साथ कुछ कर सकते हैं। जिस टीम का मोटो ही अपने आप को भरना हो, उस टीम के साथ तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी एक बात पर मैं उनके साथ हूँ, जो उन्होंने बोला था कि मैं 17 वजारतें वफाक में से कम करूँगा। जिस दिन वो ये बिल आएगा मैं उनके साथ होंगी कि वाकई उन वजारतों की वफाक में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माजी में हम ये सुनते आए हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के बस चले तो वो वजारत बनाए वज़ीर खेल, वज़ीर कूद, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर CNG, वज़ीर इतलात, वज़ीर नशरियात। तो पता नहीं अब बिलावल साहब, बहुत अच्छा इनका ये वाला पॉइंट है, ये अपने वहाँ के बैठे जो MNAs हैं उनसे कैसे इस चीज़ पे राज़ीनामा करवाएंगे कि वो 17 जो वजारतें हैं वो वफाक से ख़त्म हो जानी चाहिए। कल आपने देखा होगा शामुन कुरैशी के साथ जो वाक़या पेश आया, सीनियर पॉलिटिशियन है, उस पर आप क्या कहेंगी? और PTI को जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है सबको, तो उस तरह मिल रही है उसको? सुनिए, देखिए, जो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जी, मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा, आली हसब नसब ख़ानदान। सबसे बड़ी बात मैं अभी पहले भी कह चुकी हूँ कि अल्लाह पाक का फरमान है कि सफ़ेद बाल से मुझे हया आती है। उनको धक्का देना मतलब क्या थे? यहाँ पर जो कातिल, रेपिस्ट और ये सब विक्ट्री बना के निशान बना के बाहर निकलते हैं, उनकी हथकड़ियों पे, वीडियो स्कैंडल वाले बंदे की हथकड़ियों पे कपड़ा डाला हुआ होता है। इनका जुर्म इतना बड़ा था। और मई, जून, जुलाई, अब तो 7, 9वां 10वां महीना है, तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो जो उसके मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे कि किसने हमारे इदारों से टकराने की हिम्मत की और इस तरह किया। लेकिन अभी तो कोई सामने नहीं आया, पता नहीं। और ज़ाहिर है फिर जिसने मज़म्मत की वो दूसरी पार्टी में चला गया और सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ये कि सब जमातों को जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं कि मतलब जमहूर, और यहाँ पर हमारी सो कॉल्ड जमहूरियत की जमातें भी कल्ले फाड़ती हैं जमहूरियत के लिए, तो ये तो जमहूरियत ना हुई ना।
जी आपका बिल्कुल इनका कहना है कि सब पार्टियों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, और जिस तरह ये देखने में आ रहा है उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहा। और सायरा बानो का यही कहना था कि इलेक्शन में भरपूर जो है वो हिस्सा लेंगे और जीत कर दिखाएंगे।